अम्मा अम्मा क्या भरे चला खाना बन गो चला खाए ले माई तो का मना कह रहे ना कि नहीं आएंगे फिर आएंगे कुटिया में काहे काहे हम शिकायत गुस्सान रात हमेशा तो उसी हमसे कोनो मतलब ही नहीं बा फिर जब वही तक से शिकायत ना करो फिर उनसे कोनो शिकायत न करते हैं का करे हैं रहे कहाँ तक रहे इतना देर घर में तो रहे क्या करते रहे कोलरी रहे काहे भी नहीं खाना बनाए कोलरी रहे तबीयत ना ऐसा ही बात है का भाई 3 दिन से बुखार होत बा बुखार होत बा हां अम्मा दवाई चाहे सुन हमार बात हमारे घर में आग कैसे लग गई है? हाँ भैया। और ये औरत कौन है जो इस आग में जलकर मर रही है? छोटू देखिए भैया, हाँ, देखिए भैया। हमें तो हमारी कजरी तेरी भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है छोटू। हाँ, कहीं सच में तो ये इस दुनिया को छोड़कर नहीं रही है। ऐसी अशुभ बातें मत करिए भैया। अगर आज इसे कुछ हो गया, अगर ये मुझसे बात नहीं की तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा, यहीं पर अपनी जान गवा दूंगा। अभी कितनी खुशी लेकर आया तो मन में क्या करूं यार, ये सब क्या हो गया।
कजरी कजरी होश में आओ। कजरी आंखें खोलो, आंखें खोलो कजरी। भैया देखो आंखें खोलो, कौन आया है? भैया अरे मैं तुम्हारा पर्वत। ये मुझसे बात करेगी छोटू? होश नहीं भैया, भैया कजरी हमारी बात तो सुन लीजिए भैया। बोल। अभी होश में नहीं भैया, आप बैठा दीजिए, मैं पानी की छींटा मारता हूँ, उसके बाद होश में आ जाएंगे तो आप बात करना भैया। हाँ तो ठीक कह रहा है। ये हमारे घर में आग कैसे लग गई वे? हाँ तू तो मुझसे फोन पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, देश की सेवा कीजिए। मैं घर का ख्याल रखा हूं, मेरे होते हुए मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है कजरी भाभी, उसे कुछ नहीं होगा। ये अपनी माँ का ख्याल रखा है वे। देख रहा हूं कि मेरे घर में आग लगी है, उसी आग में मेरी पत्नी जलकर मर रही है और घर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहां गया था वे तू? मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? हाँ भैया। लेकिन वो धर्मिंदर कहाँ गया थे? वो तो खेत में गया भैया, माँ के भेजने से, माँ के कहने से मैं भी गया था भैया। लेकिन मेरी माँ भी तो यहाँ नहीं है। माँ तो यहीं थी भैया। यहीं पर थी? हाँ भैया। हो सकता है घर में आग लग गई और मेरी माँ ये देखकर हड़बड़ा गई होगी। हो सकता है गांव में किसी को बुलाने गई हो। हाँ भैया। ऐसा कर, तू पानी का छिट्टा मार। हाँ। होश में लाने की कोशिश कर भाभी को, और मैं माँ को बुलाता हूँ। ठीक है भैया। अपनी भाभी को होश में ला। माँ! ये ढिल ढिल किसका नाम है? अरे मोर ढिल ढिलवा क्या नाम? अभी ये तेरा नाम माँ? ठीक है, मेरे जाने के बाद ये सब नाम रखा। अबे ये सब छोड़, मेरे भाई देख रहा है मेरी माँ रो रही है। रोवत यहाँ, लेकिन एक आंसू नहीं दिखाता है। आंसू कहाँ से दिखाई देंगे? हाँ। अबे मेरी माँ दिल से रो रही है। हाँ भाई, आंसू कहाँ दिखाई, बाबू मारे लगे तो सब आंसू पी जाएंगे। चुप, साले घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, मेरी माँ देखकर हड़बड़ा गई है। हा? ये सब देखकर रो रही है, मुझे देखते ही लिपट कर रोने लगी। माँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को। घर में आग लगी थी और मैं जानता हूँ आप किसी को बुलाने गई थी शायद, मुझे देखकर लिपट कर रोने लगी। लेकिन माँ, उसी आग में देख रहा हूँ कि हमारी कजरी जलकर मर रही थी। माँ, आपको उसे बचाने के बजाय आप कहाँ चली गई थी? माँ, क्यों छोड़कर चली गई आप? अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो मेरी कजरी मर जाती। बेटवा पर्वत हो, हम सवेरे वही चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के। छोटू हाँ अम्मा। दर्शन के एक बार बेटवा जैसे आए देखा था घर एक तरफ, हाँ आग लगी रही, धुआं खूब ध्यान रहा। हाँ हाँ। वही धुआं देख के हम जल्दी से आए। आए बाद कहा देखा था कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके। हाँ। आई अपने ऊपर आग लगाए ले, वो खिड़की से बहुत बुलाए लेकिन बोली नहीं। बेटवा वही जरा देखे हम चली गए गांव में। क्यों झूठ बोल रही है माँ? झूठ नहीं बोलते बेटवा, सही कहते हैं। आप कह रही है कि हाँ कजरी आग लगा दी? हाँ। नहीं माँ, मुझे विश्वास नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी कजरी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। अरे वो आग क्यों लगाएगी? हाँ? नहीं ना, विश्वास नहीं ना? कैसे विश्वास करें? अगर विश्वास नहीं बेटवा, हम भगवान भोलेनाथ, मुझे विश्वास नहीं है। भगवान भोलेनाथ कसम खा, भगवान भोलेनाथ की आप झूठी कसम मत खाइए। क्यों झूठ बोल रही है आप? कजरी ऐसा क्यों करेगी? खामखा उसके ऊपर आप इल्जाम लगाए जा रही है और वो भी भगवान की कसम भी खा रही है आप। नहीं विश्वास है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। दादा जी ने बच्चा बैठा है, इनका सब एक कसम खाए कहते हैं, जो बैठी है माई बहनी सब कसम खाते हैं। अगर हम झूठ बोला तो वही इसमें घर में जाए पावे ही ठंडी के मारा मर जाए।
इनकर बात छोड़ा, मुझे विश्वास नहीं है। ये हम छोटुआ कसम खाए कहता है, अगर हम झूठ बोली जैसे ही मऊआ में पहुंचे चौराहे पे, एकरे ऊपर बालू से लदी हुई ट्रक चढ़ जाए, मर जाए तो एक किरावा कुकुर मारे, वो मऊआ में मरी। आज सवेरे मारा भाव, हम मर जा तो तू फुर्सत पाए जाबू। अबे रो मत बे, पागल साले। बताओ। अबे मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है। तो आ कसम नहीं खा सकते, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं है। तो आ कसम नहीं खा सकते। अच्छा तो कसम खाई बात, अपने बेटवा कसम खाई, हम अपने परवल बेटवा कसम खाई कहते, अगर हम झूठ बोली इनका अंग भंग हो जाए। अंग भंग, अंग भंग मतलब भैया? अरे सुन रहा है, अब तो हंस रहा है ना तू। अबे अंग भंग मतलब मेरे शरीर का कोई भी अंग काम ना करे बे, सब लूज सब खत्म हो जाए। खत्म नहीं की जाए, पालिश सवेरन हाथ गोल सब टेढ़ हो जाए, पालिश मार दे, हाथ गोल टेढ़ हो जाए। अगर हमारे ऊपर है विश्वास बा, विश्वास हो गया हम, विश्वास होगी ना। और क्या, आप मेरी इतनी बड़ी कसम खा रही कि मुझे पालिश मार दे। अगर इंसान को पालिश मार देता है तो सच में खत्म हो जाता है माँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कजरी इतना बड़ा कारनामा कर गई, आखिर क्यों? इस घर में उससे कमी क्या थी? कमी कुछ नहीं बेटा, जब तू नौकरी पास चला गया ड्यूटी पे, और ड्यूटी पे तब ऐसी कहा तो हम नहीं हेरे जा, हम कहे नहीं हेरे जाए बात, लेकिन ऐसे नहीं कि तो हर भाई बाप हमें ले आ जाए, तुम्हारा बेटो हो तो पहुंचवा दे, लेकिन ये कहा कर हम नहीं हेरे न गए, हम ही घर में फांसी लगा ले, नहीं दाग लगा बढ़ जाओ, हम ही मर जाओ घर में, तो बेटो फंसाई दे जावे जेल में, चक्की चले तब पता लागे। मतलब सिर्फ मैके नहीं जा पाई, केवल यही बात बेटवा हो। इस हराम जाति की इतनी बड़ी हिम्मत। हमार बात माना तू, बोलिए ना। अब समय बीता नहीं ने कहा हर जाए पहुंचाए दे, एक जगह नहीं है छोड़ चला तो दूसर बिया कह दो, दूसर मेहरारू है, एक छोड़ कर हर जाए। इतना दिन मैं आपकी बात तो नहीं माना, लेकिन आज जरूर मानूंगा। मार भगाएगा, इससे तुरंत मार कर भगाऊंगा हराम जाति को। इराही न पावे घर में। ठीक है, इस घर में नहीं रहेगी। हाँ अब चलिए मैं दो बात कर लूं, इसको तुरंत बोल। तू ही बात करे समझ कि मार के भगा तुरंत। अरे माँ इससे भगा दूंगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। हाँ ठीक बा, ठीक है, इनर रहता है हमरे आए बात, ये नहीं रहेगी आपकी नजर के सामने। हाँ हम जाते। ठीक है, जा। आप जाइए। होश में आ गई कजरी, आप आ गए। मैं तो आ गया, मुझे अचानक देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी। मैं तुमसे जितना पूछूं उतना मुझसे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। पूछिए। सुनो मेरी बात। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी
सामने है पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा। सब कुछ बताओ, छिपाओ, आग घर में आग कैसे लगी मस्खली इतना जानना चाहता हूं मैं। मेरी मां का कहना है कि तुम मैके नहीं जा पा रही हो, इस वजह से इस घर में आग लगाई और अपने शरीर में आग लगाई। अपनी जान से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता था कजरी, लेकिन तुम मेरे प्यार का यही सिला दी हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम की हो तुम। हाँ? मेरी मां ने कई बार कहा कि मैं तुम्हें मारकर भगा दूं, लेकिन मैं सोचा कि अगर तुम्हें मारकर भगा दूंगा तो कर्मा भैया देखेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन तुम मुझे किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया कजरी? हमारी बात सुनी। हाँ सुनाओ। सारा बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा है। गर्दिश में डूबा कब का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। कजरी तुम्हें तुम्हारे मैके पहुंचा दूं? हाँ स्वामी, हाँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। गर्दिश में सितारा कम से कम अपने मायके में रहूंगी, जिंदा तो रहूंगी। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक है। माँ से रोज कहती हूँ कि माँ मुझे दवा मंगा दीजिए, आराम हो जाएगा, उसके बाद जब आप आएंगे तो हम आपसे कह के अपना इलाज करवा लेंगे। लेकिन माँ जी तो यही कहती है कि तेरा तो काम न करने का यही बहाना है। अच्छा होगा तू मर जाएगी, नहीं तो तुझे मैं ही जान से मार दूंगी, और जब मेरा बेटा आएगा तो वो तो मेरी बात मानता ही है। बोला है कुछ भी बता दूंगी कि तुम्हारी पत्नी आवारा थी, उसकी चालो चलन ठीक नहीं थी। मैंने कहा माँ जी एक रोटी कम दीजिए मुझे, लेकिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। मेरी एक भी नहीं सुनी उन्होंने, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया। और जब मैं होश में आई तो आप मेरे सामने थे।
आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे शरीर में आग लगी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जिस्म में आग लगी थी। नहीं, ऐसे संस्कार हमारे भैया, हमारी दादी ने हमको नहीं दिए। औरों की तरह नहीं हूं मैं। आज तक मैंने आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया जब से हमारी शादी हुई। आप ही सोचिए, साल भर में एक त्योहार आता है रक्षाबंधन का। सभी औरतें अपने मायके जाती हैं अपने अपने भाई को राखी बांधने। क्या मेरा मन नहीं कहता अपने भैया को राखी बांधने का? या मेरे भैया मेरा इंतजार नहीं करते होंगे वहां पे? लेकिन मैंने फिर भी नहीं कहा। जब भी कहती हूँ माँ जी का एक ही जवाब होता है कि जब तक तेरा भाई तुझे 50,000 दहेज नहीं लाके देगा तब तक तुझे इस घर से एक कदम नहीं निकालने दूंगी। मैंने भी कहना बंद कर दिया। आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे मायके लेवा चलिए, लेकिन आज कह रही हूं, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे भैया भाभी के पास छोड़ दीजिए। अगर हमारे भैया सुनेंगे कि उनकी कजरी ससुराल में है लेकिन जिंदा नहीं है, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। उनके दिल पर क्या गुजरेगी? क्योंकि